को जन्म से ही एक चीज उसके परिवार से मिली थी और वो थी जिम्मेदारी। बेटा गीता, बाजार से ब्रेड लेकर आ जा। तेरे छोटे भाई बहन को भूख लगने का समय हो रहा है। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। और तुझे बोला था ना कि नौकरी ढूंढ ले। पापा की नौकरी से अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेरे और भी 3 भाई बहन है बेटा। माँ, मैं गई तो थी एक फैक्ट्री में, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मेरी उम्र कम है। ओहो, तो किसी और दुकान में देख ले या फिर कपड़े सिल लिया कर। लेकिन अब बेटा। हाँ माँ, मैं तुझे समझ सकती हूँ, मैं कल फिर जाऊंगी। बेटा देख ले, पिता भी बुजुर्ग हो चले हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 4 घर का काम पकड़ लूं, लेकिन ये समाज। गीता माँ को गले लगाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और गीता के पिता से भी काम नहीं हो पाता है। अरे गीता की माँ, अब काम करते हुए हाथ कांपते हैं। किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई है। चिंता होती है, पता नहीं घर कैसे चलेगा। तभी पास की मौसी उन लोगों के घर आती है। अरे गीता की माँ, चिंता ना करो, तुम लोगों की परेशानी का हल है मेरे पास। आओ बहन, क्या हाल है? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना ही समझो। गीता की शादी के लिए एक लड़का है। लड़का अच्छी नौकरी करता है, अपने 2 मकान है और शादी के बाद वो तुम लोगों का ख्याल भी रखेगा। ऐसा क्या देख लिया गीता में उसने जो इतना सब करने को तैयार है? अरे भाई साहब, अब आप लोगों से क्या छुपाना। लड़के की पहली बीवी का स्वर्गवास हो चुका है और 2 छोटे बच्चे भी हैं। अरे क्या बोल रही हो मौसी? नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह अपनी गीता की शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी गीता को किसी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां 2 बच्चे पहले ही हो। देखो, गीता मेरी भी बेटी जैसी ही है। अरे लड़का बहुत ही शरीफ है, हो सकता है उसके भाग्य में गीता हो। कोई अब नहीं, बच्चे इतने छोटे हैं कि असली माँ और सौतेली माँ में फर्क भी नहीं समझेंगे। अरे लेकिन गीता ही क्यों? क्योंकि गीता को मैं जानती हूँ, कोई दूसरी लड़की उन बच्चों का जीवन खराब कर देगी। काफी मनाने के बाद और हालात को देखते हुए गीता की शादी गणेश के साथ हो जाती है। गीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगा। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे लेकिन बच्चे। आप बच्चों की चिंता मत करिए, वो भी नानी का घर देख लेंगे। गणेश को गीता की बात अच्छी लगती है। वो उसे पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। गीता दोनों बच्चों को लेकर माँ के पास जाती है। अरे मेरे नाती और नातिन, कितने प्यारे बच्चे हैं गीता। हाँ माँ, ये तो दोनों बच्चे मेरे ही हैं। चलो जाओ, अपने मामा और मौसी के साथ खेलो। फिर क्या था, गणेश के बच्चों को ननिहाल और गीता को अपने घर को पालने के लिए गणेश का सहारा मिल जाता है। माँ, ये पैसे ले ले, इनसे तू घर की टूटी छत बनवा लेना और राशन डाल लेना। और हाँ, मैं ना ये कपड़े भाई बहनों के लिए लाई हूँ। धीरे धीरे गीता का घर भी संवरने लगता है। वो अपने ससुराल में भी अच्छे से रहती है और फिर गीता को एक बेटा होता है। गीता, तुम चाहो तो अपनी माँ को यहाँ मदद के लिए बुला सकती हो। फिर क्या था, गीता की माँ बेटी के घर आ जाती है। लेकिन अब उसकी माँ गीता के बेटे और गणेश की पहली बीवी के बेटे से भेदभाव करने लगती है। अरे सारा दूध तू ही पी जाएगा, चल छोटे भाई को दे गिलास। लेकिन नानी, ये तो मेरा दूध है, वो अपना ग्लास खत्म कर चुका है। अरे चुप, बिल्कुल चुप, बड़ा आया मेरा गिलास वाला। तभी वहाँ गीता आ जाती है। माँ, ये क्या बोल रही है, वो छोटा है और बहुत दूध है किचन में। अरे बहुत है तो क्या सारा इस सांप को पिला देगी? अपने बेटे का ख्याल रख, कल को तेरे 2 घर में से एक का हक मांगेगा तो क्या करेगी? माँ, तो दोनों का ही तो हक है ना प्रॉपर्टी में। अरे ना बेटा, सारा हक इस छोटे का है, तू समझती नहीं।
कल को बड़ा होकर ये तेरे बेटे को जान से भी तो मार सकता है। अब माँ सारा दिन गीता को गणेश की पहली पत्नी के खिलाफ कान भरती। अब गीता भी माँ के रंग में रंग जाती है। एक दिन, सुनिए ना, हम लोगों के 2 घर हैं, एक घर क्यों ना मेरे बड़े भाई को दे दे, उसकी शादी हो गई है। और फिर हमारे तो दोनों बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब तक तो वो घर हमारे काम का नहीं है ना जी। सीधा साधा गणेश क्या कहता, वो मान जाता है और फिर गीता का भाई उसके एक मकान में शिफ्ट हो जाता है। गणेश के ऑफिस जाने के बाद गीता गणेश की पहली पत्नी के बेटे से कहती है, सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़े नहीं तो काम पर लगा दूंगी, समझे? बेटा, जो अब सौतेली माँ से सहम चुका था, एक फैक्ट्री में जाता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? बेटा, मुझे एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, लेकिन तुम तो अच्छे घर के लगते हो। हाँ हूँ भी, लेकिन फिलहाल काम की तलाश है। बेटा एक फैक्ट्री में चपरासी बन जाता है और एक दिन दुखी गणेश का स्वर्गवास हो जाता है। अब तो तेरे पापा भी नहीं रहे, चल निकल इस घर से। अरे क्या बोल रही है बहन, इस घर में इसका कानूनी अधिकार है, कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा तो तू इस घर की भी नहीं रहेगी। अरे तो अब क्या करूं? बस तू अब इसकी शादी कर, इसकी बीवी को खूब सताना कि ये खुद ही बीवी को लेकर घर छोड़ दे। गीता को भाई की बात जंच जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो भरता ही है। बेटे की शादी के बाद उसकी बीवी सास से भी 4 कदम आगे निकलती है। ए, क्या सारा दिन सोती रहती है, कोई काम नहीं है क्या? चल निकल इस घर से और अपने पति को भी लेती जा। हाँ हाँ तो चली जाती हूँ, वैसे भी ससुर जी के 2 मकान हैं, तो एक तो हमारा ही है, बस अब तो आप हमें अलग ही कर दो। आय हाय, कल की आई छोकरी मकान दे दूं? अरे वो तो मेरे भाई ने तेरे ससुर से खरीदा था पूरे नकद पैसों में। अच्छा, तो कागज दिखा दो और जो मकान बिकने में पैसा आया उसमें हिस्सा दो, तभी घर खाली करूंगी। सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है, लेकिन करती भी तो क्या, ना तो उसके पास कागज थे और ना ही पैसे। और हाँ सासू माँ, वो मेरी शादी में जो भर भर के जेवर पहने थे ना आपने, वो भी इनकी असली माँ के हैं, उन जेवर पर भी मेरा अधिकार है। देखा था मैंने अपनी पहली सास के फोटो में वो गहने पहने हुई, कितनी सुंदर थी वो, कितना जच रहा था उन पर ये सब। सास तो बहू की बात सुनकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही तेज है, इससे पंगा लूंगी तो ना घर की रहूंगी ना गहनों की, और पैसे भी हाथ से चले गए। अब क्या था, गीता को सालों बाद उसका तोड़ मिल जाता है। अब घर में सुख शांति हो जाती है।